सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। और यहाँ से जाते ही आपको ग्रेड 3 के पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, छपा मिलेगा एकीकरण से। तो देखें एकीकरण के लिए, एकीकरण से पहले राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। तो अजमेर मेरवाड़ा है, अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को किया गया। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। इंपॉर्टेंट पर्सन है, कई बार आ चुका है। अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को धारा सभा कहा जाता था और धारा सभा में 30 सीटें थी। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में जाकर के पूरा हुआ और इस एकीकरण में जो समय लगा वो 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन का था। फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन, राजस्थान संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले शासक बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह थे, जिन्होंने 7 अगस्त 1947 को अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किया। और अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम शासक थे वो धौलपुर नरेश उदयभान सिंह थे, जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किया। सिरोही का विलय ये भी पूछ लिया जाता है। सिरोही के लिए देखें, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन बंबई सरकार को सौंप दिया। सिरोही का विलय राजस्थान में 2 टुकड़ों में हुआ। पहला जो चरण था वो 26 जनवरी 1950, उस समय अपने हीरालाल शास्त्री थे। और दूसरा जो चरण है वो 1 नवंबर 1956। या अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि सिरोही का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ। उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे। फैज अली जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष भी थे, उनकी सिफारिश के आधार पर माउंट आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। माउंट आबू के राजस्थान में विलयकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की वो थे गोकुल लाल भट्ट। बांसवाड़ा के लिए देखें तो बांसवाड़ा के शासक महाराव चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये कथन भी पूछा जाता है। जोधपुर के शासक हुणवंत सिंह या तो स्वतंत्र रहना चाहते थे या फिर वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। पी सत्यनारायण राव समिति, देखें क्या कुछ फेरबदल किया गया। यह समिति उसी के लिए गठित की गई थी। राजधानी जयपुर बनाया गई, आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, कृषि विभाग भरतपुर, उच्च न्यायालय जोधपुर, वन विभाग कोटा और शिक्षा विभाग बीकानेर। कई बार यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर विभागों का मिलान कीजिए, कौन सा विभाग कहां गया, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। रियासती विभाग, रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे और सचिव वीपी मेनन थे। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है ग्रेड 3 में। आसान सा प्रश्न है लेकिन पूछा जा सकता है, सभी को आता है ये प्रश्न। शंकरराव देव समिति, शंकरराव देव समिति के अध्यक्ष रहेंगे स्वयं शंकरराव देव और इसमें 2 सदस्य रहेंगे, एक तो प्रभुदयाल और दूसरा आर.के. सिद्धवा। उद्देश्य क्या था कि धौलपुर और भरतपुर की जनता की राय मांगना कि वो राजस्थान में मिलना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाना। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में हुआ, तब भी अपना उत्तर क्या रहेगा, शंकरराव देव समिति रहेगा। मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो लोहगढ़ दुर्ग में किया गया। मत्स्य संघ का नाम है वो के.एम. मुंशी ने रखा। सर वीटी कृष्णामाचारी थे, वो जयपुर के दीवान थे और एस वेंकटाचारी थे, वो बीकानेर के दीवान थे। अब देखें
चरण का एक डायग्राम है, आसानी से अपने को समझ में आ जाएगा। चरण कौन सी रियासत, राजधानी कौन सी और उद्घाटनकर्ता कौन सा। प्रमुख में राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, महाराज प्रमुख सारे आएंगे और उधर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आएंगे। तो जो अपना पहला चरण रहेगा वो रहेगा मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। आरबीएससी की किताब में एक जगह 17 मार्च भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, 17 मार्च भी आरबीएससी की किताब में लिखा हुआ है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये रियासतें रहेंगी। ठिकाना है वो निमराना रहेगा। राजधानी अलवर रहेगी और उद्घाटन करता है वो एनबी गोडगिल रहेंगे। राज प्रमुख है वो उदयभान सिंह रहेंगे और उपराज प्रमुख है वो गणेश पाल वासुदेव रहेंगे। प्रधानमंत्री रहेंगे शोभाराम कुमावत। दूसरा चरण राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। रियासतें कौन कौन सी है, तो कोटा, बूंदी, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, शाहपुरा, किशनगढ़ और प्रतापगढ़। ठिकाने कौन से हैं, एक लावा ठिकाना है और दूसरा कुशलगढ़ ठिकाना है। अब देखें थोड़ा सा विवाद, गाइडों में जो लावा ठिकाना है, गाइडों में लावा ठिकाने को चौथे चरण में शामिल किया गया है, जबकि आरबीएससी की जो किताब है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली किताब है, उसमें लावा ठिकाना है वो दूसरे चरण में है, ठीक है ना। तो ये आरबीएससी के अनुसार दूसरे चरण में ही है, गाइडों के अनुसार इसको चौथे चरण में शामिल कर रखा है। राजधानी रहेगी कोटा, उद्घाटनकर्ता रहेंगे एनबी गोडगिल, राज प्रमुख रहेंगे भीम सिंह और उपराज प्रमुख रहेंगे बहादुर सिंह। प्रधानमंत्री रहेंगे गोकुल लाल असावा। तीसरा चरण आता है अपना संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। राजस्थान संघ में उदयपुर का विलय किया गया, राजधानी उदयपुर को बनाया गया, इसका उद्घाटन किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राज प्रमुख भोपाल सिंह और उपराज प्रमुख रहेंगे भीम सिंह। प्रधानमंत्री रहेंगे माणिक्यलाल वर्मा। चौथा चरण रहेगा वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949। कौन सी रियासतें, तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर का विलय संयुक्त राजस्थान में किया गया। राजधानी होगी जयपुर, उद्घाटनकर्ता रहेंगे सरदार पटेल। महाराज प्रमुख रहेंगे भोपाल सिंह, राज प्रमुख रहेंगे मान सिंह द्वितीय और उपराज प्रमुख रहेंगे भीम सिंह। उधर प्रधानमंत्री के लिए हीरालाल शास्त्री। डायग्राम से आसानी से आपको समझ आ जाएगा, तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाएगा। उसके बाद अपना आता है संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई 1949। मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में किया। राजधानी जयपुर, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय और हीरालाल शास्त्री उधर रहेंगे। छठा अपना चरण है राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950। संयुक्त वृहत राजस्थान में सिरोही का विलय किया गया, किसको छोड़ करके, आबू और दिलवाड़ा को छोड़ करके। राजधानी जयपुर रहेगी, महाराज प्रमुख वही भोपाल सिंह, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, आगे हीरालाल शास्त्री। अंतिम अपना 7वां चरण आता है राजस्थान का, ये बना 1 नवंबर 1956 को। अजमेर, मेरवाड़ा, माउंट आबू, दिलवाड़ा तथा मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा क्षेत्र है वो राजस्थान में शामिल किया गया और राजस्थान के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया। राजधानी जयपुर रहेगी, राज्यपाल रहेंगे गुरुमुख निहाल सिंह, मुख्यमंत्री रहेंगे मोहनलाल सुखाड़िया। तो आप ये थोड़ा सा याद रख लेना, कई बार पूछ लिया जाता है किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हुआ, तो वो रहेंगे मोहनलाल सुखाड़िया। तो छोटा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कम टाइम में ये मैंने आपको करवाया, अच्छे से आप पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।